राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने आपके लिमिट कंटिन्यूटी डिविजिबिलिटी को आज कंप्लीट करेंगे। इसके अप्रॉक्स आपके पास 350 या 300 के पास क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने 278 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को अपने डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज आपकी लिमिट कंटिन्यूटी और डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मैक्सिमम मिनिमम टेंजेंट, इन सारी चीजों को जो भी आपके इसके अंदर आते हैं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहे हैं, तो आप प्लीज इन क्लासेस से जुड़ते रहिएगा। टेलीग्राम फिलहाल इस समय 1 हफ्ते के लिए बैन चल रहा है, तो सारी पीडीएफ आपको 1 हफ्ते बाद ही मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर आइए आइए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आता क्या कह रहा है, हमको फंक्शन बताना है कि हमारा कह रहा है कि एक्स ए प्लस रूट टू साइन एक्स एफ एक्स दे रखा है। जब आपका एक्स कहाँ से आ रहा है, जीरो से बड़ा होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है, या तो पाई बाई 4 से छोटा है। तो क्या दूसरा कह रहा है कि 2x cot x प्लस बी, जब आपका x कहाँ से आ रहा है, पाई बाई 4 या पाई बाई 2 के बीच में है, या पाई बाई 4 या पाई बाई 2 है। इसमें कॉन्टिन्यूअस भी कह रहा है, और क्या कह रहा है, x हमारा जीरो से पाई भी हो सकता है। हमें a और b की वैल्यू यहाँ से बतानी है। अगर a cos 2x माइनस b sin x पाई बाई 2 से पाई, मतलब साफ साफ कॉन्टिन्यूअस करा है, तो हम एलएचएल आरएचएल को इक्वल करेंगे और अपने इस फंक्शन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए और बी के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने एलएचएल आरएचएल को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस के लिए चीजें दिखानी है। ठीक है, तो हम पाई बाई 4 पे दोनों पे कह रहे हैं, हम पाई बाई 4 पे बात कर लेते हैं। किसपे, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, x प्लस ए रूट टू साइन एक्स, एलएचएल हो जाएगा। तो x आपको क्या रखना है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस में ए रूट 2, और साइन दे रखा है x, तो x आपको पाई बाई 4 रखना है, यानी साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे 1 बाई रूट होती है, ऐसे रूट टू कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको क्या दे रखा है, आरएचएल 2x cot x प्लस बी, तो यहाँ से 2x हो जाएगा। x क्या है आपके पास, पाई बाई 4, प्लस में cot x यानी cot पाई बाई 4 प्लस का b, प्लस का बी क्या है आपका, पाई बाई 4। ठीक है, सॉरी बी है आपका, प्लस का बी। अब यहां से कुछ देखिए, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस में ए रूट 2, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 2 पाई बाई 4 से आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा पाई बाई 2, प्लस कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाई 4 45 1 होता है, तो कॉट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का ये यहाँ से रूट टू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पाई बाई 4 में से पाई बाई 2 आगे इधर माइनस कर देंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4। अब हम यहाँ से अपने ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम बी ऑप्शन की बात कर लें, किसकी बात कर लें, बी ऑप्शन की बात करें, पाई बाई 6 और पाई बाई 12 को, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। पाई बाई 6 माइनस माइनस में पाई बाई 12, ये तो दे रखा है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पाई बाई 6 प्लस में पाई बाई 12, यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 12, तो 6 2 12, 2 पाई और प्लस में पाई, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 पाई बाई 12, 3 4 12, यानी हमें क्या मिल गया, पाई बाई 4 हमें मिल गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन भी यहाँ से सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑप्शन का भी यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द फंक्शन fx इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा इसका, अब हमें देखना है कि हमारा ये किस चीज का फैक्टर यहाँ पर दिखता हुआ बन रहा है। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि x माइनस 2 से इसे डिवाइड कर दें। क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे जब आप, तो इसको आपको क्या मिल जाएगा, या तो एक फंक्शन है यहाँ से आप डेरिवेटिव कर लें, या तो आप डेरिवेटिव कर लें, या तो इसे डिवाइड कर दें। इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, x प्लस 5, और निकालना किस पे, 2 पे, तो 2 प्लस 5 आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 7। ठीक है, आप चाहें तो डिवाइड कर लें, या चाहें तो डेरिवेटिव करके, जो आपको ज्यादा सरल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है द फंक्शन एफ
जो कि रियल में कहा जीरो से रियल पे डिफाइन एफ इक्वल टू 1/x माइनस 2 अपॉन में e की पावर में 2x माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन द डिफाइंड ऑफ f ऑफ 0। तो आपको f ऑफ 0 बताना है। ठीक है, हम लोग बाई टेलर सीरीज क्या जानते हैं, बाई टेलर सीरीज e की पावर में 2x माइनस 1, ठीक है, डिनोमिनेटर की बात करें हम तो e की पावर 2x माइनस 1 हम लोग बाई टेलर सीरीज से क्या जानते हैं, 2x प्लस में 2x स्क्वायर। इसी तरीके से तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 1/x माइनस में 2 अपॉन में e की पावर 2x। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से 2 से तो ये 2 जो दे रखा है ये 2 कॉमन लेके कट जाएगा और x भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस में 1 अपॉन में x 1 प्लस एक्स। यहाँ से हमने x बाहर कर लिया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब किस पे कह रहा था कि एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 आपको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 0, यानी आंसर क्या मिल जाएगा आपको 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। कराइफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 साइन 1 अपॉन में x माइनस 1 जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब आपका x इक्वल टू 1। ठीक है, अब कह रहा है 0 जब x इक्वल टू 1, तो जब आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 के साइन 1 के इक्वल होगा, तो जाहिर सी बात है क्या इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन बोलो आपके साइन 1 के इक्वल कैसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है y इक्वल टू साइन x। अब देखिए इसे बताया था आपको x इक्वल टू y इस तरीके से, अगर मान लीजिए कुछ भी दे रखा हो उसकी पावर में इनफाइनाइट, तो आप क्या करेंगे उसे y की उसकी पावर में लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं उसकी पावर में y लेट कर लेते हैं। और हम लोग इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या जानते हैं, एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताया भी क्या होगा कि डी डी एक्स ऑफ, अगर इस तरीके से आपको डेरिवेटिव निकालना है जिसका एफ एक्स इक्वल टू वाई के पावर में दे रखा है, उसका डेरिवेटिव आपको डालता है कि वाई स्क्वायर एफ डेरिवेटिव एक्स अपॉन में एफ एक्स और 1 माइनस में वाई लॉग एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको कर दीजिए, देखिए x की पावर बाई डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉट एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पे एफ एक्स को क्या रखेंगे साइन एक्स, एफ एक्स को क्या रखेंगे यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केस पूरी लगा के सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो होगा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर किसमें, इसमें तो है नहीं वाई स्क्वायर, इसमें है बस एक ही ऑप्शन है वाई स्क्वायर का, बाकी ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा लास्ट में वाई 1 माइनस में लॉग साइन एक्स। तो आपको अपने ऑप्शन का भी सहारा लेके क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी करना होगा। द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव कॉस ए साइन इनवर्स 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x दे रखा है क्या, ए साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, अब देखिए इस ए साइन इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से हम इसे ले सकते हैं कि कॉस में ए साइन को हम कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स ले सकते हैं, और फिर जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपको इसी में कॉस क्या बदल साइन निकल जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आंसर मिल जाएगा। कह रहा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3/x। अब हम लोग के अंदर क्या पढ़ रखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस में 1/x की पावर में x, हमको क्या मिल जाता है आइडेंटिटी मिल जाता है, तो यहाँ पे 3 दे रखा है तो की पावर में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलो डायरेक्ट रिजल्ट से आपको पता भी होना चाहिए। करा द वैल्यू ऑफ लिमिट, अब ये लोग हम क्या जानते हैं, यहाँ पे थीटा को क्या दे रखा है 0, थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या दे रखा है साइन 5 थीटा।
अगर यहाँ पे थीटा दे रखा हमने 5 से डिवाइड कराया यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 5 से यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी वैल्यू यहाँ तक क्या हो गई 1, तो 1 क्रॉस 5 क्या मिल जाएगा आपको 5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में करेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। कह रहा है लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 2 बराबर 2, एफ डेरिवेटिव 2 बराबर 1। ठीक है, आपको इसका सिंपल सा डेरिवेटिव कर देना है, आपको लेबनीज लगाना है और क्या करना है, एल ऑर्बिटल लगा के इसका डेरिवेटिव कर देना है। चलिए आइए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। लेबनीज और एल ऑर्बिटल लगा के इसका डेरिवेटिव करते हैं। आइए, हम लोग को क्या पता है, किस पे बात कर रहा है, लिमिट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, लिमिट x इक्वल टू 2 डी डी एक्स ऑफ एफ 2x 4t क्यूब डी टी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ 2x 4t क्यूब डी टी अपॉन में डी डी एक्स ऑफ x माइनस का 2। बस हमको यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या हो जाएगा 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या है एफ एक्स का होल क्यूब हो जाएगा इनटू में एफ डेरिवेटिव x इक्वल टू 0, और इसका क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो आइए यहाँ से क्या हो गया आपका कि 4 x या 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं इसकी जगह 2, तो 4 एफ ऑफ 2 का होल क्यूब माइनस एफ डेरिवेटिव 2, और इसका f2 का होल क्यूब, f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 2, और डेरिवेटिव 2 की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। ठीक है, अच्छा ये तो इंटू में है ना, माइनस है ना इंटू में, क्या है माइनस नहीं है इंटू में, यहाँ पे इंटू में है ना, इंटू इंटू इंटू, तो 4 8 जा 4 8 32 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 32। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1। सिंपल सी चीज, आपको लिमिट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से x को बाहर कर लीजिए, क्या करिए x को बाहर कर लेंगे यहाँ से, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन में 2 आपका आंसर। तो आप डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तब भी आपका ये चीज निकल के आ जाएगी, इजी था। करेक्ट tan पाई बाई 4 प्लस एक्स की पावर में क्या दे रखा है 1 बाई एक्स। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, आपको इसका डेरिवेटिव कर देना। कौन सा डेरिवेटिव करेंगे आप यहाँ से, e की पावर में लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे e की पावर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से यूज करेंगे। आइए करते हैं, e की मतलब tan पाई बाई 4 प्लस एक्स दे रखा है, तो आइए e की पावर वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। इसमें क्या था, आपको एफ एक्स में माइनस करना था, इंटू जो पावर में जेक्स होता है उसको इंटू के साथ लिख देना होता है। ठीक है, तो e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस में x माइनस में 1 इंटू में 1 बाई एक्स। हम लोगों को क्या पता है,
हम लोग आंसर जानते हैं क्या, tan π/4 प्लस का x, इसकी वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1 प्लस tan x, a प्लस b का फॉर्मूला 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, जय श्री राम, 1 माइनस tan x, -1 इंटू में 1/x। अब ये क्या होगा माइनस जय श्री राम, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 2 tan x, मतलब e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का tan x क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan x, इंटू में आपका पास यहाँ पे 1/x तो है ही। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 को तो बाहर कर देंगे, 2 बाहर हो गया, क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और इस x को tan के नीचे ले आते हैं, tan x अपॉन में x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 अपॉन में 1 माइनस tan x, इसको अलग लिखे रहे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको 0 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगी e की पावर में 2 इंटू 1 एंड e स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका e स्क्वायर। करा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अभी अभी हमने इसको क्या था, इसका आंसर क्या हो जाएगा e स्क्वायर। अभी एक हमने ठीक ऐसे किया था, उसमें क्या था 3 था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते ही उड़ा देना। ठीक है, टीजीटी 2005 में आया था। करा इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, तो आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला भी दिख रहा होगा, जिन साथी को फार्मूला याद है उनको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको फार्मूला याद रखना है। आप यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा पुट करें तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, आपको tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे tan थीटा, आप अगर एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा tan π/4 माइनस थीटा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। अब tan से tan तो कैंसिल, क्या आएगा π/4 माइनस का थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4 माइनस में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव कर देते हैं y स्क्वायर टू, तो यहाँ से dy/dx π/4 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव आप स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ से 2x हो जाएगा, तो बस इसको लिख दीजिए माइनस में इधर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर, ये आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा। Derive y equal to tan inverse sin x plus cos x अपॉन में cos x माइनस sin x, तो आपको डेरिवेटिव बताना है। अब यहां से क्या करेंगे आप कि cos x बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x प्लस 1, और यहां से क्या हो जाएगा tan x माइनस 1 या 1 माइनस tan x, तो आप यहां से 1 माइनस tan x, तो आप इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 को आप π/4 लिख सकते हैं, 1 निकल सकते हैं π/4, तो आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा किसमें, ये फार्मूला आपका बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 प्लस में x, tan से tan कैंसिल आउट, क्या हो गया π/4 प्लस में x, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, क्या आएगा आंसर आपका 1। तो देखिए आप सेकंडों में इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कह रहा है y इक्वल टू x की पावर में x स्क्वायर द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी dy/dx की। हम लॉग लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, क्या करेंगे लॉग लेके ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लॉग लेंगे लॉग y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर था, वो एक्स स्क्वायर क्या था बाहर था, वो क्या आ जाएगा इसके आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर में लॉग एक्स,
अब इसके यहाँ से हम लोग फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, प्लस में लॉग एक्स ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इस एक्स से एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। y का उधर भेज दीजिए, यहाँ बचा क्या आपका x प्लस में लॉग में यहाँ क्या हो जाएगा 2 log x कॉमन कर दें तो क्या करें x कॉमन कर देते हैं सिंपल। तो x कॉमन कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 log x प्लस का 1। अब y की वैल्यू क्या माने थे, y की वैल्यू क्या यहाँ पे x की पावर में x, देखिए y की वैल्यू क्या है x की पावर में x स्क्वायर, तो y की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर है और ये वाला एक्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 log x प्लस का 2 log x प्लस का 1 एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। कह रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर माइनस 2 प्लस 2/5 cos x माइनस 2 sin x, तो आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, निकाल लेंगे। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव यूज करके निकाल लेंगे, इसमें करना कुछ नहीं, बस आपको सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। फिर अब y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा x बराबर ए थीटा प्लस में साइन थीटा, इसका भी आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, निकाल लेंगे या निकाल लें। देखिए आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा और डी बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी एक्स एक्स करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा थीटा के असर में थीटा का ए हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए तो ए बाहर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ए बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बाहर तो 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से बात करिए आप इसका डिवाइड बाई डी थीटा की, तो जैसे ही आप यहाँ से डिवाइड बाई डी थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में ए साइन थीटा, ठीक है। आप यहाँ से डेरिवेटिव इसका निकालने के लिए आप यूज करेंगे किन चीजों का, अब आप यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स निकालने के लिए, अब यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स निकालने के लिए आप इसे क्या करेंगे डिवाइड बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। करा y इक्वल टू ई की पावर में log sin इनवर्स x प्लस ई की पावर में log cos इनवर्स x। अब यहाँ पे इसको आप क्या होता है ई से log कैंसिल, ई से log कैंसिल, ये आपका लिखा हुआ है क्या y इक्वल टू लिखा हुआ है sin इनवर्स x और प्लस में cos इनवर्स x, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं π/2, और यहाँ से आप डेरिवेटिव करेंगे तो π/2 को क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 0। कह रहा है कि k का मान क्या होगा जो फलन f इक्वल टू sin 1/x और k x इक्वल टू 0 पर सतत रहने की कॉन्टिन्यूअस बता रहा। तो जैसे ही हम x को 0 करेंगे, क्या करेंगे x को 0 करेंगे 1/x आप कहाँ चल जाएगा इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ हमको दिखेगा, और साइन हम लोग क्या जानते हैं साइन के लिए कि ये -1 से 1 तक ही करता है ऑसिलेट्स करेगा, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट केस में जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कई किए हैं। एफ एक्स दे रखा -1 -x1, ठीक है, जब आप x आपका -1 से छोटा है या आपका x -1 या उससे बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, और एक दे रखा जब आपका x क्या है 1 से बड़ा है। तो अगर हम किस पे बात करें x इक्वल टू 1 पे बात करें, x इक्वल टू 1 पे बात करें उसका LHL क्या निकल के आ रहा है x इक्वल टू 1 के लिए बात करें, ठीक है, इसके लिए बात कर लें तो यहाँ से LHL क्या आ जाएगा -1, RHL क्या आ जाएगा 1, ठीक है। LHL क्या आएगा -1 RHL 1, देखिए -1 आ जाएगा RHL 1 आ जाएगा, तो -1 और RHL क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है।
अगर हम -1 पे बात करें, इसकी क्या करें, -1 पे बात करें, तो भी एनएचएल आपको क्या मिलेगा, यहाँ से -1 मिल जाएगा और यहाँ से -1 रखने पे +1 हो जाएगा। तो मतलब कंटिन्यूटी इसकी नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे दोनों पे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को दर्शाता है tan इनवर्स x। tan स्क्वायर x आपका क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं, tan स्क्वायर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्क्वायर लगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर x आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएबल क्या एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए। कह रहा है x=1 पर एफ एक्स दे रखा है x³ -1, जब x आपका 1 से बड़ा इनफाइनाइट से छोटा है, और x-1 दे रखा है जब आपका x -इनफाइनाइट से बड़ा है लेकिन x आपका 1 या 1 से छोटा दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिए, मतलब आप जब यहाँ पे रख देंगे, मान लीजिए अगर हम एक बार बात करें तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो आपने 0 नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो है, सतत करा है, असतत करा है, गलत हो गया, सतत करा है, सतत करा है, ठीक है। अब डेरिवेटिव देखेंगे तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, 3x² और इसका क्या मिल जाएगा 1। यहाँ पर आप x वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा और ये 1 मिलेगा, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं है, क्या है, डिफरेंशिएबल तो नहीं, सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कह रहा y इक्वल टू log मॉडुलस x, जब आपका x इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको डेरिवेटिव इसका बताना है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू log x से क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव यहाँ से आपको क्या निकाल, आप माइनस भी लेंगे तो भी क्या होगा, मॉडुलस इसका प्लस ही करेगा, तो उसका डेरिवेटिव आपको क्या आ जाएगा 1/x। दोनों केस में आपको 1/x ही मिलेगा। कह रहा है कि p की वैल्यू आपको बताना है जब आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। x इक्वल टू 0 पर अगर फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो यहाँ से आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4x - 1 का होल क्यूब अपॉन में sin x बाई p log 1 प्लस x²/3। इसी के साथ आपको 12 log 4 का होल क्यूब दे रखा है, जब आपको कब दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस दे रहा है, यानी आपको एलएचएल आरएचएल क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इक्वल करना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस कह रहा है, आप यहाँ से क्या करेंगे, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल को करके इक्वल टू क्या करेंगे, फंक्शन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, फॉर 0 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। कह रहा है सेकंड tan इनवर्स x का अवकल गुणांक, यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएबल बताना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स √1 प्लस में x²। तो यहाँ से सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √1 प्लस में x²। इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से dy/dx, तो इससे क्या होगा 1/2 √1 प्लस x² क्या हो जाएगा 2x, 2x से 2x कैंसिल, क्या आ गया x/1 प्लस का x²। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरा y इक्वल टू, अब इस तरीके से आपको बताया गया था कि आपको क्या करना है, इसको y मान लेना, जैसे यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाता है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से केस में क्या करना होता है, y मान लेता है। और उसका डेरिवेटिव भी आपको बताया गया था कि अगर इस तरह का कोई केस बनता है आपके पास तो आप क्या करेंगे, उसको y मान लेंगे, fx प्लस में y, और फिर यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, जब dy/dx करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस डेरिवेटिव x अपॉन में 2y माइनस का 1। तो 2y माइनस 1 तो इसमें है नहीं, ए में 2y माइनस 1 बस एक ही ऑप्शन में है, यही आपका सही हो जाएगा। और साइन का डेरिवेटिव करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, ठीक है।
तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। कह रहा है एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो आपको डेरिवेटिव बताना है, डिवाइड बाई डीएक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को दोनों साइड भेज देते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड यहाँ से भेज देते हैं। एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में एक्स। इनको दोनों साइड से इक्वेट कर देते हैं और एक्स माइनस वाई यहाँ से कॉमन कर लेते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट देके एक साइड लिख लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस में एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसकी डेरिवेटिव यहाँ से करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, उसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस का होल स्क्वायर आपको ऑप्शन भी यहाँ पर दिख भी रहा होगा। कह रहा है कि एफ एक्स एक द्विघातीय प्रसार जो कि एक्स के सभी मानों के लिए धनात्मक है, जी एक्स दे रखा है एफ एक्स प्लस डी एफ बाई डी एक्स डी टू एफ बाई डी स्क्वायर हो तो सभी मानों के लिए, मैं आपको इसका केस निकालना है। तो आपको हमें डिस्क्रिमिनेंट का केस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट का केस निकालेंगे जब आपका डी ग्रेटर देन 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, लेस देन 0। इससे सॉल्व करेंगे आपको जी एक्स आपका ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 2x माइनस पाई अपॉन में cos x, इनके आपको डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड आउट करना है। अगर हमने x जगह पाई बाई 2 रखा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos पाई बाई 2 आपको cos 90 0 मिल जाएगा, 0 बाई 0 5 मिल रही है। यहाँ से आपको इसका एल ऑप्टर रूल लगाना पड़ेगा। एल ऑप्टर रूल लगाएंगे आप, 2x का डेरिवेटिव आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट क्या दे रखा है, x टेंड्स टू पाई बाई 2, 2x का डेरिवेटिव आपको 2 मिल जाएगा अपॉन में cos x का माइनस में sin x, sin पाई बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे आप यहाँ पे, तो मान लीजिए माइनस 2 अपॉन में साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका -2। तो सिंपल सा डेरिवेटिव था, आपको इसे आसानी से कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस में y, यहाँ से हम लॉग ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको जब भी पावर्स में देंगे क्वेश्चन तो आपको लॉग लेंगे, यहाँ से y आगे आ जाएगा तो y लॉग x इक्वल टू ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका x माइनस वाई। अब यहाँ से आप सिंपल सा डेरिवेटिव करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, y इंटू लॉग एक्स, आप फर्स्ट इंटू सेकंड इसका इधर यूज करेंगे तो y ऐसे रहेगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस में लॉग एक्स ऐसे रहेगा और x का y का क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर आपको x का 1 मिल जाएगा, y का डिवाइड बाई डी एक्स। इस डिवाइड बाई डी एक्स को इधर ले आएंगे, आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और इस y बाई एक्स को आप इधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिवाइड बाई डी एक्स का निकल के आएगा लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए आगे। कह रहा है लिमिट एक्स टू 0 साइन x बाई 3 अपॉन में x, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी केस दे रखो आपके पास लिमिट x टू 0, अगर साइन x ऊपर दे रखा है नीचे भी हम x लिख दे तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है 1 मिल जाती है। तो यहाँ पे साइन x बाई 3 दे रखा है, यानी लिमिट x टू 0 साइन यहाँ पे क्या है x बाई 3, तो यहाँ पर x दे रखा है तो x में क्या होगा 3, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 1 बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टू 0 एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 0। सिंपल चीज, इसको आपको डेरिवेटिव कर देना है। क्या करना है, इसका आपको डेरिवेटिव कर देना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस में एफ डेरिवेटिव x अपॉन में हम क्या हो जाएगा एफ डेरिवेटिव x, एफ ऑफ 0 का तो 0 ही हो जाएगा, उससे कोई मतलब। फिर हम यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह, तो एफ डेरिवेटिव 0 इंटू में 2 का 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, और इंटू में एफ डेरिवेटिव 0, अपॉन में भी क्या हो जाएगा एफ डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका एफ डेरिवेटिव 0 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा माइनस का 1।
कह रहा है साइन एन एक्स ए माइनस एन अपॉन में एन एक्स माइनस में टेन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक एक्स को यहाँ से उठा के इसके नीचे रखेंगे, एन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन एन एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। इसको एक एक्स को नीचे रख के आप एन से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये तो पूरा आपको एन दे देगा, बाकी वैल्यूज यहाँ पर 1 मिल जाएंगे। और ये क्या मिल जाएगा आपको, ए माइनस का एन, एन माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको आपको सॉल्व कर लेना, क्या कर लेना, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना। क्या हो जाएगा, ए माइनस एन इंटू में एन इक्वल टू 1, ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी एन प्लस में 1 बाई एन। ठीक है, एन प्लस में 1 बाई एन। माइनस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा। कह रहा है cos x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस में e की पावर x अपॉन में x की पावर n। तो n के किस मान के लिए चीजें बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos में x का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, हम जानते भी हैं कि cos x माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में x स्क्वायर बाई में 2, और cos x माइनस में e की पावर x इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस का x। तो सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, एक एक्स ये दे रखा है, मतलब ऊपर क्या बन जा रहा है, एक्स क्यूब बन जा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, कम से कम एक्स क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए, 3 मिलनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू एफ एक्स माइनस 3 एफ 2x दे रखा है प्लस में एफ 4x दे रखा है। आपको डेरिवेटिव्स निकालने हैं इसके, डेरिवेटिव्स में वैल्यूज दे रखी हैं आपको 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल से डेरिवेटिव करेंगे, 2f(x) का क्या हो जाएगा, 2f डेरिवेटिव x माइनस में 3 इसका क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव ऑफ 2x इंटू में 2 और प्लस में f डेरिवेटिव ऑफ 4x इंटू में 4 अपॉन में x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हमें क्या रखना है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देनी है। एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव यहाँ से कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 2 जा 8। यहाँ से सिंपल से इसका 2 निकाल के काट के यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से सिंपल से सीधी सीधी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में एफ डेरिवेटिव 0 माइनस में 6 इंटू एफ डेरिवेटिव 0 प्लस में 8 एफ डेरिवेटिव 0। इसकी वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, क्या हो जाएगा, 3 एफ डेरिवेटिव 0 और वैल्यू होते हैं 4, तो 3 4 जा 12 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है लिमिट पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में क्यू एक्स प्लस पी दे रखा है एल, और लिमिट एक्स टेंड टू 0 पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में क्यू एक्स प्लस पी दे रखा है एम। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ से एल इंटू एम। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बाई क्यू, बाकी उधर 0। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये भी क्या आएगी, पी बाई क्यू। ठीक है, जब आप एल इंटू एम करेंगे तो आपको क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी एक्स है तो पी की एक्स क्या हो जाएगा, पी, क्यू एक्स दे रखा है तो क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, तो पी बाई क्यू, यहाँ पर भी पी एक्स है तो पी और क्यू दे रखा है क्यू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, पी बाई क्यू का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अच्छा आपको वैल्यू 0 पर रखनी है, सॉरी ये करनी है, वैल्यू 0 पे रखनी है। एक सेकंड, फिर आप यहाँ पे पी तो 0 हो जाएगा, क्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्यू बाई पी, क्या बच जाएगा, क्यू बाई पी। ठीक इसी तरीके से एम की बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट दे रखा है ना, तो आप यहाँ से एक्स कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन करके काटेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, 1 बाई इनफाइनाइट 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यू बाई पी बच जाएगा, एम क्या बच जाएगा यहाँ से आपका, पी बाई क्यू। अब ठीक है, तो जब आप एल इंटू एम करेंगे, एल इंटू एम यानी क्यू बाई पी इंटू में पी बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आंसर आपको 1 मिल जाएगा।
कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? आंसर आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व आउट करने होंगे। यहाँ तक ज्यादा कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास को हम इधर डिस्कस करेंगे, इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से आपके लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें टेंजेंट, नॉर्मल, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इन चीजों को काफी अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी पाठशाला पे डाल दी जाएंगे, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।